गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, कोशी इंटीग्रल फार्मूला और कोशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन कर लिया है, प्रूफ भी किया, उनमें क्वेश्चन भी लगाए। फिर इसके बाद हम लोगों ने रेजिड्यू के बारे में पढ़ा, रेजिड्यू फाइंड करने के मेथड लिए, क्वेश्चन भी उन पे लगाए गए। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है रेजिड्यू थ्योरम, आज हम लोग रेजिड्यू थ्योरम लेने जा रहे हैं। तो नाउ राइट रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम, इसे कोशी रेजिड्यू थ्योरम भी हम कहते हैं। आर कोशी's रेजिड्यू थ्योरम। स्टेटमेंट पहले लिया जाए बेटा। Let function fz is analytic within closed curve C except some finite number of poles A1, A2, A3 an। तो let function fz is analytic within closed curve C except some finite number of poles A1, A2, A3 an, then integral along closed curve fz dz equal to 2 pi I residue at pole z equal to A1 plus residue at pole z equal to A2 plus plus residue at pole z equal to an। ये बेटा हम लोगों की रेजिड्यू थ्योरम है। या हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व ऑफ फंक्शन एफ जेड डी जेड ऑफ फंक्शन एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल इनसाइड क्लोज कर्व सी। तो इसी को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, इस प्लेस पे आ जाते हैं। आर इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स इनसाइड क्लोज कर्व सी। इनसाइड सी, सी हमारा क्या बेटा क्लोज कर्व है। तो ये हमारी बेटा इसका स्टेटमेंट है रेजिड्यू थ्योरम का, और इसके सहायता से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जिन इंटीग्रेशंस को हम कोशी इंटीग्रल फार्मूले की मदद से कर रहे थे, उन्हीं इंटीग्रल्स को हम रेजिड्यू मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में दे दिया सॉल्व बाय रेजिड्यू मेथड, तब तो रेजिड्यू मेथड लगाएंगे। अदरवाइज वी हैव टू चॉइस, आइदर रेजिड्यू मेथड और इंटीग्रल फार्मूला मेथड। तो दोनों में से कभी ये इजी पड़ता है, कभी वो इजी पड़ता है। कंपटीशन के हिसाब से
दोनों हमारे पास रहते हैं तो हम जिससे जल्दी होता है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका बेटा प्रूफ लिया जाए तो प्रूफ ऑफ कोशी रेजिड्यू थ्योरम आर रेजिड्यू थ्योरम। तो ये बेटा स्टेटमेंट सबने नोट कर लिया होगा, तो हम प्रूफ ले रहे हैं बेटा। प्रूफ let C1 C2 C3 dot dot Cn are n small circles with center at A1, A2, A3 dot dot An। तो सेंटर एट A1 दैट मीन्स Z इक्वल टू A1, Z इक्वल टू A2, Z इक्वल टू A3, Z इक्वल टू An विथ सेंटर एट दिस पॉइंट्स एंड रेडियस वेरी स्मॉल। तो C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn आर n स्मॉल सर्किल्स, आर स्मॉल सर्किल्स, नंबर ना भी डालना है, तो आर स्मॉल सर्किल्स विद सेंटर एट दिस A1, A2, A3, An एंड स्मॉल वेरी स्मॉल रेडियस वेरी स्मॉल within closed कर्व C। ये सभी सर्किल हमारे क्लोज कर्व C में हैं। तो इसकी फिगर बेटा बना लेते हैं। ये हमारा क्लोज कर्व है C। अब इसके अंदर हमारे पास n स्मॉल सर्किल्स हैं। ये इसे हमने कहा C1, इसे कहा C2 और ये C3, ये Cn। तो वी हैव n स्मॉल सर्किल्स विद सेंटर एट पॉइंट A1, A2, A3, An। तो ये इनके सेंटर भी हो गए बेटा, सेंटर एट पॉइंट यस। अब ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है, हम इसे स्मॉल कट दे करके सिंपल कनेक्टेड रीजन बनाएंगे। तो अब बेटा इसमें हम देखो स्मॉल कट देने जा रहे हैं। ये दिए, ये दिए, ये दिए, ये स्मॉल कट दिए और स्मॉल कट देने के बाद ये हमारा बन गया सिंपली कनेक्टेड रीजन। यहाँ से इसको हमने कट दिया, सिंपल कनेक्टेड रीजन बन गया बेटा। ये क्लोज कर्व C है और ये हमारे बेटा स्मॉल सर्किल्स हैं। तो यहाँ तक तो बेटा ये हो गया। अब देन बाय मल्टी कनेक्टेड रीजन multi-connected region Fz is analytic within closed curve and C1, C2, C3 dot dot Cn।
तो अब हमारा जो फंक्शन एफ जेड है बेटा वो एनालिटिक है मल्टी कनेक्टेड रीजन, जो कि अब सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया है। तो देखो ये सी और यहाँ से देखो ये इस पूरे में एनालिटिक है और ये सारे पॉइंट्स हमारे देखो इस समय आउटसाइड क्लोज कर्व हो चुके हैं। तो फंक्शन इज एनालिटिक कंप्लीटली विद इन क्लोज कर्व एंड सर्किल C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। thus by Cauchy theorem for multi connected region, अब हम लोग बेटा कोशी थ्योरम मल्टी कनेक्टेड रीजन की लगाने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C3 एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट और लास्ट में इंटीग्रेशन अलोंग Cn एफ जेड डी जेड। ये मल्टी कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन से है। जब दो रीजन होते थे मल्टी कनेक्टेड में तो इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ जेड डी जेड, और अगर कई हमारे पास कर्व हैं इनसाइड क्लोज कर्व C तो सबके सम के इक्वल होता है बेटा। अब यहाँ से जब हम लोग आए तो इसी को हम लोगों ने अभी पीछे रेजिड्यू निकालते समय कहा था डेफिनेशन से। तो दिस इज इक्वल टू आर इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई ब्रैकेट 2 पाई आई, इसमें भी आएगा 2 पाई आई, इसमें भी आएगा 2 पाई आई, सब में 2 पाई आई आएगा। तो हम लोगों ने बाहर ले लिया रेजिड्यू जेड इक्वल टू A1 प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू A2 प्लस डॉट डॉट प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू An, और ये हम लोग का बेटा प्रूफ हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल इनसाइड C। तो ये बेटा हम लोगों की रेजिड्यू थ्योरम है और अब इसके एप्लीकेशन से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिया जाए इस पर और एग्ज़ाम में इसका प्रूफ भी आता है। प्रूफ आएगा तो तुमने देखा कि कंप्लीट प्रूफ हम लोगों ने कैसे लिया है। इसमें रेजिड्यू थ्योरम भी यूज़ हुई और रेजिड्यू थ्योरम कौन सी, मल्टी कनेक्टेड रीजन की। मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है ये भी हमने तुम्हें समझाया था। उसके अनुसार उसे हम लोग सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाने के लिए कट देते हैं और ये सिंपली बन जाता है। तो इस तरीके से अब हमारा जो पोल इनसाइड क्लोज कर्व होगा उसके लिए जो है फार्मूला बना हुआ है। इनसाइड क्लोज कर्व हमारे पोल हैं A1 A2 A3 An। अगर कोई आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए पहले ही बताया गया था वहाँ भी कि इंटीग्रल फार्मूले में भी कि वैल्यू इंटीग्रल की 0 हो जाती है। तो केवल इनसाइड वाले ही बेटा लिए जाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा, नोट करना। इवेलुएट इंटीग्रल along closed curve C कितना है बेटा 1 प्लस जेड अपान जेड 2 माइनस जेड 1 प्लस जेड अपान जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड। Here C is circle
मॉड जेड इक्वल टू 1, इसे हम यूनिट सर्किल भी कह सकते हैं, मॉड जेड इक्वल टू 1। और इसे हमें सॉल्व करना है बाई रेसिड्यू थ्योरम। तो अब ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ हम लगा देते हैं गिवन सॉल्यूशन चालू नंबर 1, और सर्किल हमारा यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है। तो हम लोगों ने देखो बेटा ये सर्किल बना लिया, इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस ओरिजिन। अब इस प्लेस पर हमारा z इक्वल टू 1 है, इसी प्लेस पे z इक्वल टू -1 है, z इक्वल टू i, z इक्वल टू -i, और यहाँ तक बेटा हम लोगों का हो चुका। और इस प्लेस पे z इक्वल टू 0 होगा। तो पोल फॉर इंटीग्रैंड, पोल फॉर इंटीग्रैंड बाई पुटिंग z into 2 minus z equal to 0 imply z equal to 0, 2, which are simple pole, which are simple pole। एक चीज़ तो ये हो गई, सिंपल पोल है। अब यहाँ पे बेटा देखो z0 तो इनसाइड हमारा यूनिट सर्किल या गिवन सर्किल में है, और z इक्वल टू आउटसाइड है। तो z इक्वल टू 2 हमारा बेटा यहाँ कहीं बना देते हैं, z इक्वल टू 2 आउटसाइड सर्किल। तो इस तरीके से बेटा पोल z इक्वल टू 0 इज इनसाइड सर्किल मॉड z इक्वल टू 1 इनसाइड C, और C क्या है बेटा, सर्किल मॉड z इक्वल टू 1। देन बाई रेसिड्यू थ्योरम, देन बाई रेसिड्यू थ्योरम आ गए सीधे इस प्लेस में बेटा। फिर आप दिस इज इक्वल टू 2 pi I रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू 0, और हेयर z इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल। तो हम लोग यहाँ पर रेसिड्यू का फाइंड करने का जो सिंपल पोल का फार्मूला है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2 pi I लिमिट z टेंस टू a यहाँ 0 है, z माइनस a दैट मीन्स z माइनस 0 z हो गया, एफ जेड जिसे कह रहे हैं वो कितना है 1 प्लस जेड अपान जेड इंटू 2 माइनस जेड। तो जेड और जेड कैंसिल आउट हो गया बेटा, और हम लोगों ने रख दिया 2 पाई आई, ये हो गया 1 प्लस 0 अपान 2 माइनस 0 दैट मीन्स इक्वल टू पाई आई। तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज पाई आई। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल पोल का था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इवेलुएट, ये लिख देते हैं बेटा, या हटा ही दिया जाए पूरा। अब इवेलुएट इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व सी 4 माइनस 3z अपान 4 माइनस 3z अपान z z माइनस 1 z माइनस 2 dz। 4 माइनस 3z अपान z z माइनस 1 z माइनस 2 dz, where C is circle modulus z equal to 3/2, where C is circle modulus z equal to 3/2। ये है,
तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ बोल देते हैं गिवन, और ये हो गया नंबर 1 बेटा। अब सबसे पहले हम लोग सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लें। सर्किल हमारा इसका सेंटर ओरिजिन है पी भी और रेडियस 3/2 है। तो सर्किल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये हमारा सर्किल हो गया बेटा। इसका सेंटर ओरिजिन हो गया और थोड़ा बेटा फिगर चलो चलेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रेडियस हमारा है यहाँ पर z = 3/2 हो जाएगा। इस प्लेस पे z = -3/2 हो जाएगा। इस प्लेस पे z = 0 है और 3/2 मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कहीं 2 हो जाएगा। तो इस प्लेस पे लिख देते हैं z = 1 है, इस प्लेस पे लिख देते हैं z = 2 है और दोनों के मिडिल में 1 + ½ 3/2 हो रहा है। इस तरीके से बेटा तुम लोगों ने देखा यहाँ लिख देते हैं z = 2 बेटा। फिगर तो हमारी बन गई। अब सबसे पहले हम लोग पोल फाइंड करेंगे। पोल फॉर इंटीग्रैंड ये हमारा fz है, बाई पुटिंग डिनोमिनेटर = 0, तो बाई z -1 z -2 = 0। दिस इम्प्लाई दैट z = 0 1 2। ये सभी क्या है बेटा? सिंपल पोल हैं। विच आर सिंपल पोल्स। अब ये सिंपल पोल्स हो गए। इसमें से बेटा z0 ये हमारा अंदर है, z1 भी अंदर है, लेकिन z = 2 आउटसाइड गिवन सर्किल है। तो पोल्स z = 0 एंड z = 1 आर इनसाइड सर्किल C। और क्या है बेटा वो? मॉड z = 3/2। देन बाई रेजिड्यू थ्योरम आ गए इस प्लेस पे। फिर दिस इज इक्वल टू टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स होता ही इनसाइड सर्किल सी। रेजिड्यू एट z = 0 प्लस रेजिड्यू एट z = 1 और फंक्शन fz क्या है बेटा? हमारा ये फंक्शन है। अब आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू z = 0, दैट मीन्स z -0 लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू fz यानी 4 - 3z अपॉन z -1 z -2 ये हो गया। और न हो सर्किल यहाँ से हटा देते हैं इतना, अब तो क्लियर ही है। और प्लस लिमिट z टेंड्स टू 1 z -1 fz फिर हो गया बेटा 4 - 3z अपॉन z -1 z -2। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया z टेंडिंग टू a z -a fz dz होता है। तो a जिसे कहना है 0 है, fz हमारा ये है, यहाँ भी होगा बेटा। अब इसमें देखो बेटा z से z कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ z -1 से z -1 कैंसिल आउट हो रहा है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 पाई आई 4 ये बन गया बेटा 4 - 0 अपॉन 0 - 1 इंटू 0 - 2
प्लस यहाँ हमारा होने जा रहा है 1, दैट मीन्स 4 माइनस 3 अपान 1 इंटू 1 माइनस 2। चलो यहाँ तक भी हो गया बेटा हम लोगों का। आगे देखते हैं, ये हो गया 2, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई, और ये तो हो गया बेटा हमारा 2, और ये हो रहा है माइनस में आ रहा है 4 माइनस 3 1 और अपान 2 माइनस 1 अपान 2 हो रहा है बेटा, देखो ना, माइनस 1 हो रहा है। 4 माइनस 1 और 1 माइनस 2 माइनस, तो ये 1, वैल्यू आई माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोगों को मिला बेटा 2 पाई आई। तो वी गेट आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल 2 पाई आई। देखते हैं बेटा कितना है आंसर, 2 पाई आई। बिल्कुल सही बेटा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे ज़्यादा बनते हैं, और ये तुम्हारे गेट के कोर्स में भी है, यूजीसी और नेट के कोर्स में भी है। लगभग जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स यूज हो रही है आईएएस वगैरह में, हर जगह की ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कोर्स में है। तो इस तरीके से बेटा आगे हम लोग रिहर्सल करते रहेंगे। थैंक यू।